हेलो। जीआईएमएस मोबाइल एप्लीकेशन ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। जीआईएमएस एक कॉम्प्रिहेंसिव एजुकेशनल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है जो इंस्टीट्यूशन के स्टूडेंट रिकॉर्ड्स, फ़ी कलेक्शन, स्टाफ डिटेल्स, अटेंडेंस रिपोर्ट्स और सर्टिफिकेट्स को एफिशिएंटली मैनेज करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। इस ट्यूटोरियल में हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे कि कैसे जीआईएमएस ऐप का यूज़ कर सकते हैं अपनी इंस्टीट्यूशन को स्मूथली ऑपरेट करने के लिए। सबसे पहले अपन आते हैं लॉगिन प्रोसेस पे। यहाँ पे आपको अपनी इंस्टीट्यूशन की आईडी इंसर्ट करनी है और यहाँ पे चेक बटन है, चेक बटन पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको अपना प्रोवाइडेड यूज़र नेम एंड पासवर्ड एंटर करना है। साइन इन होने के बाद इस तरीके से कुछ डैशबोर्ड दिखेगा। यहाँ पे आपको सारी सेशन रिपोर्ट्स, कलेक्शन रिपोर्ट्स एंड एक्सपेंस रिपोर्ट्स वगैरह मिल जाती है। फिर हम आते हैं अपने मास्टर मॉड्यूल में। मास्टर मॉड्यूल का जो यूज़ है वो एक्चुअली इंस्टीट्यूशन की बेसिक सेटिंग्स एंड कॉन्फ़िगरेशंस को मैनेज करने के यूज़ आता है। मास्टर में है ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे आप अपने इंस्टीट्यूशन की जो भी डिटेल्स हैं, कॉन्टैक्ट डिटेल्स, नेम एंड लोगो, वो अपडेट कर सकते हैं। देन उसके बाद आता है सेशन मैनेजमेंट, जो कि एकेडमिक ईयर्स होते हैं आपके इंस्टीट्यूशन में। यहाँ से आप अपने एकेडमिक ईयर्स ऐड कर सकते हैं, जस्ट लाइक कि 2015 टू 2017। इस टाइप से आप अपने एकेडमिक ईयर्स ऐड कर सकते हैं। फिर आता है यूज़र मैनेजमेंट। यूज़र मैनेजमेंट में आप अपने इंस्टीट्यूशन के सारे जो भी ऑपरेटर्स हैं उनको क्रिएट कर सकते हैं, उनका लॉगिन्स क्रिएट कर सकते हैं, जैसे कि यूज़र नेम, पासवर्ड विद परमिशंस। वो भी हर मॉड्यूल की डिफरेंट परमिशंस हैं, उनके रोल के अकॉर्डिंग आप यूज़र ऐड कर सकते हैं। उसके बाद आता है डिग्री मैनेजमेंट। यहाँ पे आप इंस्टीट्यूशन के जो भी डिग्रीज़ हैं वो ऐड कर सकते हैं, जस्ट लाइक कि यूजी, अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम। उसके बाद आता है कोर्सेज। अब कोर्सेज में आप अपने डिग्री सेलेक्ट कीजिए, जो आपकी डिग्री है इंस्टीट्यूशन में। फिर जो भी कोर्स का नेम है वो कोर्स का नेम एंड नंबर ऑफ़ ईयर्स, मतलब कि वो 1 ईयर का है, 2 ईयर का है, 3 ईयर का है, वो चीज़। फिर आता है ईयर मैनेजमेंट। ईयर मैनेजमेंट में आपको कोर्स सेलेक्ट करना है, कौन सा कोर्स है। उसमें फिर आपको डालना है कि फर्स्ट ईयर है, सेकेंड ईयर है या थर्ड ईयर है। फिर आप सबमिट कर दीजिए तो ये ईयर ऐड हो जाएगा। उसके बाद आते हैं हम फ़ी नेम मैनेजमेंट में। यहाँ पे आपको अपने सारी फ़ी मिल जाएंगी, फ़ी के हेड्स मिल जाएंगे जो भी आपके इंस्टीट्यूशन में अप्लाई होते हैं, जैसे कि एडमिशन फ़ी, ट्यूशन फ़ी एंड अदर फीस। फिर आता है फ़ी स्ट्रक्चर। इस फ़ी स्ट्रक्चर में हमें इंस्टीट्यूशन का पूरा फ़ी स्ट्रक्चर क्रिएट करना पड़ता है। वो भी कोर्स सबसे पहले आपको कोर्स सेलेक्ट करना पड़ेगा। उसके बाद में आपको ईयर सेलेक्ट करना पड़ेगा, कौन से ईयर का स्ट्रक्चर है वो। फिर सेशन सेलेक्ट करना पड़ेगा। देन आपको जो आपने फ़ी हेड बनाया था उसमें से आप सेलेक्ट कर लीजिए। फिर आप अमाउंट डाल दीजिए कि कितना अमाउंट है। उसके बाद आता है रिलीजन मैनेजमेंट, कैटेगरी मैनेजमेंट। एक्चुअली ये दोनों डिफरेंटली रिलीजन को मैनेजमेंट, जैसा कि आप देख सकते हैं। रिलीजन मैनेजमेंट एक्चुअली होता क्या है कि आपको डिफरेंट क्लासिफिकेशन में स्टूडेंट्स को करने के लिए अपने रिलीजन और कैटेगरी मैनेजमेंट मॉड्यूल बनाया है। उसके बाद आता है हॉलीडे मैनेजमेंट। जो भी आपके इंस्टीट्यूशन में हॉलीडेज़ हैं वो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे ऑलरेडी एडेड है कि एक महाशिवरात्रि, स्टार्ट डेट 26 फेब। तो इसी टाइप से आप अपना सारे नेशनल हॉलीडेज़ और जो भी इंस्टीट्यूशन के हॉलीडेज़ होते हैं वो यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। फिर आ जाते हैं हम अपने स्टूडेंट मैनेजमेंट में। स्टूडेंट मैनेजमेंट में आपको ऐड स्टूडेंट एंड मैनेज स्टूडेंट मिल जाता है। ऐड स्टूडेंट में जाके आप न्यू स्टूडेंट्स जो भी हैं उनका एनरोलमेंट करना चाहते हैं वो यहाँ पे एनरोलमेंट कर सकते हैं, जैसे कि उनके बेसिक डिटेल्स वगैरह फिल करके वो कौन से डिग्री में उन्होंने सेलेक्ट किया है, कौन सा कोर्स है, ईयर है, सेशन है, उनका जेंडर, रिलीजन, कैटेगरी वगैरह सेलेक्ट करके आप उन्हें ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे आपको स्टूडेंट का फ़ोटो, सिग्नेचर एंड आधार कार्ड अपलोड करने का भी ऑप्शन मिल जाता है। फिर आते हैं हम
स्टूडेंट मैनेजमेंट में मैनेज स्टूडेंट्स के अंदर यहाँ पे आप अपने सारे स्टूडेंट्स मैनेज कर सकते हैं जिस सेशन वाइज। यहाँ पे टॉप राइट में आपको एक फ़िल्टर का ऑप्शन मिल जाएगा जो एकेडमिक ईयर वाइज आपको फ़िल्टर कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे स्टूडेंट है, यहाँ पे आपको प्रोफाइल का ऑप्शन मिल जाएगा, स्टूडेंट ब्लॉक करने का ऑप्शन मिल जाएगा। आप स्टूडेंट को व्हाट्सएप करना चाहते हैं व्हाट्सएप कर सकते हैं, एडिट का ऑप्शन है, डिलीट का ऑप्शन है। प्रोफाइल के अंदर आपको स्टूडेंट की फ़ोटोज़ मिल जाएंगी। यहाँ पे स्टूडेंट की प्रोफाइल मिल जाती है, उनका सेशन कौन से सेशन में है, कौन सी डिग्री, कौन सा कोर्स है, उनके सारे डॉक्यूमेंट्स भी देखने को मिल जाते हैं। और यहाँ पे पेमेंट डिटेल्स भी मिल जाती है, उनका कितना फ़ी अभी पेंडिंग है और कितना उन्होंने पे वगैरह किया है। यहाँ से आप स्टूडेंट को ब्लॉक कर सकते हैं। उसके बाद में हम आ जाते हैं अपने फ़ी कलेक्शन मॉड्यूल के अंदर। यहाँ पे फ़ी कलेक्शन में आप स्टूडेंट की फ़ी कलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे डिग्री सेलेक्ट कर लीजिए, कोर्स, उसके बाद आ जाता ईयर सेलेक्ट कर लीजिए, सेशन सेलेक्ट कर लीजिए। यहाँ पे स्टूडेंट की लिस्ट शो हो जाएगी। इसके बाद हम आ जाते हैं फ़ी कलेक्शन में। फ़ी कलेक्शन में आप यहाँ पे डिग्री सेलेक्ट कर लीजिए, कोर्स सेलेक्ट कर लीजिए, उसके बाद में आप ईयर सेलेक्ट कर लीजिए, कौन से ईयर में स्टूडेंट है, उनका सेशन सेलेक्ट कर लीजिए। देन यहाँ पे आपको स्टूडेंट की लिस्ट शो हो जाएगी। यहाँ पे स्टूडेंट सेलेक्ट करने के बाद फ़ी कलेक्शन में आप अपने स्टूडेंट की सभी फ़ी कलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको रिसिप्ट्स भी मिल जाएंगे, जो पेड फ़ी है उनको आप प्रिंट भी कर सकते हैं। यहाँ से आप डिग्री सेलेक्ट कर लीजिए, जो जिस भी कोर्स में आपका स्टूडेंट है वो सेलेक्ट कर लीजिए, देन ईयर, उसके बाद में सेशन। यहाँ पे स्टूडेंट की लिस्ट लोड हो जाएगी। स्टूडेंट की लिस्ट लोड होने के बाद यहाँ पे आपको अभी जैसे कि इनकी फ़ी पेड है तो यहाँ पे इनकी रिसिप्ट्स वगैरह मिल गई है, तो यहाँ से आप रिसिप्ट प्रिंट कर सकते हैं उनकी। इसे आप सेव भी कर सकते हैं एज अ PDF फॉर्मेट। ऊपर टॉप हैंड साइड पे आपको PDF सेव करने का ऑप्शन मिल जाता है। उसके बाद हम अब बढ़ते हैं स्टूडेंट रिपोर्ट्स की तरफ। स्टूडेंट रिपोर्ट्स में आपको फ़ी कलेक्शन रिपोर्ट, फ़ी पेंडिंग रिपोर्ट एंड कैंसल रिसिप्ट्स मिल जाती है। फ़ी कलेक्शन रिपोर्ट के अंदर आपको यहाँ पे जितनी भी पेड फ़ी हैं वो आपको सारी फ़ी मिल जाती हैं। यहाँ से आप इसे एक्सेल में भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं, और अगर कोई फ़ी आपने गलती से कलेक्ट कर ली है तो वो आपको रिसिप्ट डिलीट करने का ऑप्शन भी यहाँ पे दिया गया है। उसके बाद हम आ जाते हैं फ़ी पेंडिंग रिपोर्ट के अंदर। यहाँ पे आपको सारे स्टूडेंट की सारी पेंडिंग फ़ी मिल जाएगी। आप यहाँ से फ़िल्टर आउट कर सकते हैं कि आपको पर्टिकुलरली कौन सी डिग्री की या फिर कौन से सेशन की आपको फ़ी देखनी है, तो उसके अकॉर्डिंग आप फ़िल्टर आउट कर सकते हैं। देन वी हैव कैंसिल रिसिप्ट्स। कैंसिल रिसिप्ट्स में आप जो भी आपने गलती से कलेक्ट की हुई या फिर कोई और रीज़न हो जिस वजह से आपने फ़ी रिसिप्ट डिलीट कर दी हो, तो यहाँ पे कैंसिल रिसिप्ट्स में आपको मिल जाती हैं, ताकि ऑडिटिंग वगैरह में कोई आपको इशू ना आए। उसके बाद आता है हमारा ईयर ट्रांसफ़र। ईयर ट्रांसफ़र में आपको स्टूडेंट प्रमोट करने के काम आता है। यहाँ से आप डिग्री सेलेक्ट कर लीजिए, कौन से कोर्स में स्टूडेंट्स हैं वो सेलेक्ट कर लीजिए, देन उनका ईयर एंड देन प्रमोशन ईयर। प्रमोशन ईयर आपको कौन से ईयर में उन्हें प्रमोट करना है। फिर यहाँ से आप सेशन सेलेक्ट कर लीजिए, आपको यहाँ पे स्टूडेंट की लिस्ट शो पूरी हो जाएगी। उसके बाद में आप यहाँ से चेक कर सकते हैं जिन जिन स्टूडेंट्स को आपको प्रमोट करना है, और यहाँ पे ट्रांसफ़र स्टूडेंट्स पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो वो स्टूडेंट नेक्स्ट सेमेस्टर में आपका ट्रांसफ़र हो जाएगा। उसके बाद आते हैं हम स्टाफ मैनेजमेंट में। स्टाफ मैनेजमेंट में आप अपने सभी स्टाफ ऐड कर सकते हैं, जैसे कि आपका कोई टीचिंग स्टाफ है, नॉन टीचिंग स्टाफ है, वो सारी डिटेल्स आप यहाँ पे फिल कर सकते हैं इनकी यहाँ पे। फिर उसके बाद आता है हमारा मैनेज स्टाफ। यहाँ से आप अपने सभी स्टाफ को मैनेज कर सकते हैं, उनको एडिट डिलीट कर सकते हैं। उसके बाद आता है हमारा सैलरी स्लैब। यहाँ पे आप अपने स्टाफ का सैलरी स्लैब ऐड कर सकते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे स्लैब का नेम दे दीजिए, यहाँ पे उसकी प्रॉपर्टी कि आपका कोई फिक्स अमाउंट है या परसेंटेज में है, और स्लैब का टाइप क्या है, एडिशन है या डिडक्शन है। जैसे अगर आपका आप कोई बोनस वगैरह देते हैं तो वो एक एडिशन हो गया है, तो उस टाइप से आप यहाँ पे स्लैब्स ऐड कर सकते हैं। फिर उसके बाद में आता है हमारा सैलरी स्ट्रक्चर। यहाँ पे आपको सैलरी स्ट्रक्चर क्रिएट करने के लिए ऐड सैलरी स्ट्रक्चर में जाना है। यहाँ पे एम्प्लॉय सेलेक्ट कर लीजिए, जो एम्प्लॉय है। उसके बाद में आपका पे स्केल, उनका कितना पे स्केल है, ग्रेड पे, बेसिक, और जो भी आपने स्लैब ऐड किए हैं वो यहाँ पे शो हो जाएंगे कि बोनस है, PF है, सारे शो हो जाते हैं।
देन उसके बाद हमारा आ जाता है स्टाफ का अटेंडेंस। यहाँ से आप बल्क में स्टाफ का अटेंडेंस मार्क कर सकते हैं। यहाँ से आप डे सेलेक्ट कर लीजिए, कौन सा डे है, कौन सा मंथ है एंड कौन सा ईयर है। एंड देन कैटेगरी टीचिंग स्टाफ की लगानी है या फिर सारे स्टाफ की लगानी है। नॉन टीचिंग है तो यहाँ से आप सबमिट करेंगे तो उनका अटेंडेंस मार्क हो जाएगा। देन वी हैव मैनेज अटेंडेंस। इन मैनेज अटेंडेंस वी कैन सी उसके बाद आता है हमारा जनरेट सैलरी। यहाँ से आप स्टाफ की सैलरी जनरेट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको सबसे पहले मंथ सेलेक्ट करना पड़ेगा, कौन सा मंथ का है। उसके बाद में आप ईयर सेलेक्ट कर लीजिए, उस पर्टिकुलर मंथ में कितने वर्किंग डेज़ है, हॉलीडेज़ हैं। और आप कैटेगरी सेलेक्ट कर सकते हैं, टीचिंग स्टाफ की जनरेट करनी है या नॉन टीचिंग स्टाफ की आपको सैलरी जनरेट करनी है। यहाँ से आप सबमिट करते हैं तो उनकी ऑटोमेटिक सैलरी कैलकुलेशन होके उनकी सैलरी जनरेट हो जाएगी। फिर आता है अपना सैलरी स्लिप। यहाँ से आप सैलरी स्लिप प्रिंट कर सकते हैं। जिन भी स्टाफ की सैलरी जनरेट हो गई है उनकी आप सैलरी स्लिप प्रिंट कर सकते हैं यहाँ से, जैसे कि सैलरी स्लिप। यहाँ से आप स्टाफ की सैलरी स्लिप जनरेट कर सकते हैं। जैसा कि आप यहाँ से मंथ सेलेक्ट कर लीजिए, कौन से मंथ की है, ईयर डाल दीजिए, देन एम्प्लॉय सेलेक्ट कर लीजिए। जैसे ही आप सबमिट करेंगे तो यहाँ पे आपको पूरा सैलरी का रिकॉर्ड मिल जाएगा। आपका उनका नेम आ जाएगा, कौन सा मंथ है, कितने वर्किंग डेज़ हैं, कितनी अलाउड लीव्स हैं, उनके प्रेजेंट क्या है, सीटीसी, नेट टोटल सैलरी कितना जनरेट हुआ है, वो सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। यहाँ पे आपको डाउनलोड का भी ऑप्शन मिल जाता है, यहाँ से आप सीधा डाउनलोड कर सकते हैं सैलरी स्लिप। फिर आता है हमारा स्टूडेंट का अटेंडेंस। यहाँ से आप स्टूडेंट की डेली अटेंडेंस मार्क कर सकते हैं। आप सेलेक्ट कर लीजिए उनके डिग्री, कोर्सेज, सेशन एंड डेट एंड टाइम सेलेक्ट कर लीजिए। आप जैसे ही सबमिट करेंगे उनकी स्टूडेंट की अटेंडेंस मार्क हो जाएगी। फिर आता है हमारा अटेंडेंस स्टूडेंट की अटेंडेंस मार्क करने के लिए आपको सबसे पहले ऐड अटेंडेंस में जाना पड़ेगा। यहाँ पे आप उनका डिग्री, कोर्स, ईयर, सेशन सेलेक्ट कर लीजिए, फिर डेट सेलेक्ट कर लीजिए, टाइम सेलेक्ट कर लीजिए एंड देन सबमिट कर दीजिए तो स्टूडेंट की अटेंडेंस मार्क हो जाएगी। उसके बाद में आपको स्टूडेंट का पूरा लॉग्स देखने को मिल जाता है अटेंडेंस का, कि आपको जैसे यहाँ से लॉग देखना है कि कौन सी डेट को उनका प्रेजेंट था, कौन सी डेट को एब्सेंट थे, लीव पे थे, सारी चीज़ें। यहाँ से आपको फ़िल्टर का ऑप्शन मिल जाता है कि आप डेट वाइज भी फ़िल्टर कर सकते हैं अटेंडेंस को। देन आता है हमारा एक्सपेंस मैनेजमेंट। एक्सपेंस मैनेजमेंट में आपको जो भी आपके इंस्टीट्यूशन के एक्सपेंसेस हैं, लाइक कि इलेक्ट्रिसिटी बिल, रेंट या फिर कोई भी एक्सपेंसेस, वो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। अगर आपको बैक डेट में कोई एक्सपेंस रिकॉर्ड करना है तो यहाँ से आप डेट चेंज कर लीजिए, उसका टाइटल डाल दीजिए, डिस्क्रिप्शन डाल दीजिए, अमाउंट डाल दीजिए कितने का एक्सपेंस था, तो वो एक्सपेंस ऐड हो जाएगा। यहाँ से आप मैनेज एक्सपेंस में जाके जो भी रिसिप्ट्स हैं एक्सपेंस की, वो आप प्रिंट कर सकते हैं। जैसे कि आप प्रिंट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको सारा डिस्क्रिप्शन वगैरह सारी चीज़ें मिल जाएंगी, कितने का क्या एक्सपेंस था। हमारे सर्टिफिकेट मैनेजमेंट में यहाँ पे आपको मल्टीपल सर्टिफिकेट्स मिल जाएंगे, स्टूडेंट के लिए भी और स्टाफ के लिए भी, जैसे कि बोनाफाइड सर्टिफिकेट, माइग्रेशन सर्टिफिकेट, कैरेक्टर, स्टडी, ट्रांसफ़र, एक्सपीरियंस एंड अटेंडेंस सर्टिफिकेट। जैसा कि हमारे सर्टिफिकेट मैनेजमेंट में यहाँ पे आपको मल्टीपल सर्टिफिकेट्स मिल जाएंगे, स्टूडेंट्स के लिए भी और स्टाफ के लिए भी, जैसे कि बोनाफाइड सर्टिफिकेट, माइग्रेशन सर्टिफिकेट, कैरेक्टर, स्टडी, ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट एंड अटेंडेंस सर्टिफिकेट। देन उसके बाद आते हैं हम FAQ। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है या फिर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप ये FAQs वगैरह पढ़ सकते हैं कि आपको लॉगिन कैसे करना है, ये सारी चीज़ें। अगर फिर भी आपको कोई दिक्कत आती है तो आप हमारे सपोर्ट पे कॉल कर सकते हैं, हम अवेलेबल रहते हैं 10 to 7, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। एप्लीकेशन का स्टेप बाय स्टेप ट्यूटोरियल, इस ऐप का यूज़ करके आप अपने इंस्टीट्यूशन को और भी इजी और एफिशिएंट बना सकते हैं।
अगर आपको कोई भी डाउट हो या सपोर्ट चाहिए तो हमेशा हमारी सपोर्ट टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।